दुनिया की सबसे तनावपूर्ण स्थिति अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है और इस बार सीधे चेतावनी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को। ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ईरान को अब गंभीर हो जाना चाहिए, वरना हालात ऐसे हो सकते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और अंदर ही अंदर समझौते के लिए बेताब है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर कुछ और कह रहे हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने ईरानी वार्ताकारों को अजीब बताया और कहा कि अगर उन्होंने जल्द ही सही कदम नहीं उठाया तो परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। उनका कहना है कि ईरान के पास वापसी का कोई मजबूत मौका नहीं बचा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का रुख बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि उनका देश सिर्फ अमेरिकी प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है और फिलहाल युद्ध खत्म करने के लिए किसी तरह की बातचीत की योजना नहीं है। वाशिंगटन में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के नेता समझौता करना चाहते हैं, लेकिन वे अपने ही लोगों से डर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान के नेता अमेरिका से भी खौफ में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की कोशिश है कि ये युद्ध 14 मई से पहले खत्म हो जाए, क्योंकि उसी दिन उनकी मुलाकात एक्साई जिनपिंग से बीजिंग में प्रस्तावित है। इस बीच एक और बड़ी चिंता सामने आई है। खबरों के अनुसार अमेरिका और उसके सहयोगी ने सिर्फ 16 दिनों में 11,000 से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया है, जिसकी लागत करीब $26 बिलियन बताई जा रही है। अगर ये संघर्ष लंबा चलता रहा तो हथियारों की कमी भी बड़ी समस्या बन सकती है। उधर पाकिस्तान में एक शीर्ष राजनयिक ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच परोक्ष बातचीत अभी भी जारी है, भले ही दोनों देशों के बयान अलग अलग है। इसी बीच एक बड़ा सैन्य घटनाक्रम भी सामने आया है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के नौसेना कमांडर कमोडोर अलीरेजा तंगसीरी को मार गिराया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने इसे एक स्पष्ट संदेश बताया है कि जो भी इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये युद्ध जल्द खत्म होगा या हालात और बिगड़ेंगे, क्योंकि दोनों पक्षों के बयान एक दूसरे से पूरी तरह अलग कहानी बता रही है।